नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम में लिटरेचर के क्वेश्चन को। तो टीआरई 1, 2, 3 में जितने भी लिटरेचर के क्वेश्चन आए थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि टीआरई 1 में 9, 10, 11, 12 का एग्जाम हुआ था, उसमें लिटरेचर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। टीआरई 2 से हमें लिटरेचर के क्वेश्चन के दर्शन हुए हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपना जो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हु रोट द एमोरिटी सोनेट सीक्वेंस। किसने जो है एमोरिटी सोनेट सीक्वेंस को लिखा था। ठीक है, हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हु रोट द एमोरिटी सोनेट सीक्वेंस, तो किसने जो है एमोरिटी सोनेट सीक्वेंस को लिखा था। तो इसका जो ऑप्शन है जॉन लिली, रॉबर्ट बर्न्स, एडवन ब्लंडन। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि जो इसे है इसे लिखा था एडवन स्पेंसर ने। ठीक है, तो आपको अगर एक क्वेश्चन अगर अगले एग्जाम में आए तो आप इसको कर सकते हैं कि किसने लिखा था, तो एडवन स्पेंसर ने लिखा था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following plays was not written by Shakespeare? ठीक है, द विंटर्स टेल्स, टेम्बरिन, द जियो ऑफ माल्टा। तो जो विंटर्स टेल है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। टेम्बरिन और द जियो ऑफ माल्टा ये लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who termed the novel a new province of writing that was a comic epic poem in prose? ठीक है, इसके ऑप्शन है जोसेफ एडिसन, हेनरी जेम्स, रॉबर्ट बर्नियन। ठीक है, तो एक न्यू प्रोविंस राइटिंग जो है वो उन्होंने हेनरी फील्डिंग ने जो है यूज किया था। तो हेनरी फील्डिंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इसमें ऑप्शन में हेनरी फील्डिंग नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following novels is an example of the use of Gothic mode of writing? Joseph Andrews, Tristram Shandy, The Castle of Otranto। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द कैसल ऑफ ओरेंटो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following romantic poets define the poetic faith as being constituted by the willing suspension of disbelief? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आपका बी, एस.टी. कॉलरीज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलरीज। ठीक है, इसका एस.टी. कॉलरीज हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एस.टी. कॉलरीज हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया गलत से, इसका आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है Who among the following poets wrote about innocence and experience as being the two contrary states of the human soul? ठीक है, ऑप्शन आपके रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, जॉन क्लेयर। ठीक है, तो 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा विलियम ब्लैक। ठीक है, विलियम ब्लेक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच फेमस नॉवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ हीथ क्लीफ? तो हीथ क्लीफ जो है वो जो फेमस कैरेक्टर है वो आपका है वदरिंग हाइट्स, द मेयर ऑफ कस्टरवीज और एवन हो। ठीक है, तो आपका जो है वदरिंग हाइट्स हो जाएगा। ठीक है, हीथ क्लीफ। ओके, और वदरिंग हाइट्स किसने लिखा है? एमिली ब्राउंटी ने। ठीक है, द मेयर ऑफ कस्टरवीज लिखा है थॉमस हार्डी ने। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा कोटेशन है, द मैन इज नॉट मास्टर ऑफ हिज फेट बट अ विक्टिम टू इट, नॉट द डिटरमाइनर ऑफ हिज डेस्टिनी बट अ स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस। मनुष्य अपने भाग्य का मालिक नहीं होता है। बहुत ही अच्छा कोटेशन है ये। ठीक है, तो उसमें जो इसको लिखा है थॉमस हार्डी ने। तो द मेयर ऑफ कास्टरवीज में जो हमारे इसके जो हैं वो क्या जो है द मेयर ऑफ कास्टरवीज, इसके जो कैरेक्टर्स है उसको मैं एक वीडियो में बना करके सारे जितने भी कैरेक्टर्स है उसको मैं डील कर लूँगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु रोट द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन टाइटल्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज? ठीक है, तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, चार्ल्स डार्विन और जॉन लैल। ठीक है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आता है 9 पे, which a modern poet wrote the line things fall apart the center cannot hold। ठीक है, टी एस इलियट, विलियम स्पेंडर, डब्ल्यू एच ऑडेन। ठीक है, तो इसका जो ये थिंग्स ऑल द पार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, तो इस लाइन को जो लिखा था वो लिखा था विलियम बटलर इट्स, डब्ल्यू बी इट्स ने। ठीक है, और ये पोएम जो लिया गया है, जो लाइन लिया गया है वो लिया गया है द सेकेंड कमिंग से। ठीक है, और द सेकेंड कमिंग अगर एग्जाम में पूछा है कि द सेकेंड कमिंग पोएम के राइटर कौन है, तो विलियम बटलर इट्स, डब्ल्यू बी इट्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 9 का हो जाएगा ई, क्योंकि इसको डब्ल्यू बी इट्स ने लिखा है और यह द सेकेंड कमिंग पोएम से है। ठीक है, लिया गया लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन द एसे टाइटल्ड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है, तो इसमें जो है वर्जीनिया वुल्फ, एडोलस हक्सले और टी एस इलियट, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, टी एस इलियट ने भी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिया था। ठीक है, अब देखिए हम देखिए हैमलेट, हैमलेट जो है क्या, एक ट्रेजेडी है। ठीक है, हैमलेट क्या है, ट्रेजेडी है। हैमलेट को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और एक द हैमलेट नॉवेल है, इसको लिखा है विलियम फॉकनर ने। ठीक है, 1940 में ये पब्लिश हुआ था। अगर हम क्वेश्चन आ जाए कि हैमलेट किसने लिखा, तो विलियम शेक्सपियर, और द हैमलेट किसने लिखा है, तो विलियम फॉकनर लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे जो आपको मैंने बताया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Which novelist created the fictional town of मालगुड़ी। ठीक है, तो ये जो राजा राव, मुल्क राज आनंद और आर के नारायण, तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर के नारायण। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which famous Indian literator wrote the novel The Home and the World। ठीक है, तो इसका है प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राव, तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रोट द डिस्टोपियन नॉवेल 1984, तो जॉर्ज ऑरवेल, रॉबर्ट लुडलम, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है, तो इसको जो लिखा था 1984 को, ये लिखा था आपके जॉर्ज ऑरवेल ने। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल ने। ठीक है, एनिमल फॉर्म भी शायद जॉर्ज ऑरवेल ने ही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which British dramatist created the character of Jimmy Potter in Look Back in Anger? Harold Pinter, जोसेफ ऑफशोर, किंग्सले एमिस। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा होगा जॉब्स ऑफशोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ बैंको? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। देखिए हैमलेट भी एक ट्रेजेडी है, ओथेलो भी एक ट्रेजेडी है, किंग लियर भी एक ट्रेजेडी है। ठीक है, और तीनों एक कैरेक्टर भी है, तीनों अपने अपने। और बैंको जो है वो मैकबेथ का कैरेक्टर है। ठीक है, और मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो और हैमलेट, ये चार क्या ट्रेजेडीज है। ठीक है, ये चार ट्रेजेडीज है। हाँ, मेन ट्रेजेडी जो है ये चार है। ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। और बैंको जो है वो मैकबेथ का एक कैरेक्टर है। ठीक है, इसमें डंकन है, अगर पूछा जाए मैकबेथ से, मैकबेथ हो गया, लेडी मैकबेथ हो गया, जिसको कि फोर्थ बीचेस कहा जाता है, लेडीज मैकबेथ को फोर्थ बीचेस कहा जाता है। ठीक है, और उसमें मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, स्टीवार्ड है। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर उसमें है मैकबेथ में। मैं सारे कैरेक्टर को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। 16, क्वेश्चन नंबर 16। द मास्टर जेरेंडर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? बियोवुल्फ, हिस्टोरिया, रिगम, ब्रिटानिया, रोमन डे ब्रट। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, इनमें से कौन सा? 16 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बियोवुल्फ। ठीक है,
बियोबुल। अभी हम टीआरई 2 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जो 15 क्वेश्चन थे, फर्स्ट 15 क्वेश्चन ये टीआरई 2 में 9 एंड 10th में आए हुए थे। अब मैं 11 12 पे जो आया हुआ है लिटरेचर उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ 16 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द आउल एंड द नाइटिंगेल हैड बीन रिटन प्राइमरली फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर देखिए, इंग्लिश नन्स, ओमेन रिक्लूसेस हु हैड चूजन फॉर द सोलिटरी लाइफ और इंग्लिश क्वींस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या है, ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 17 का हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following poems had been written as an elegiacal lament on the death of first wife of John of Gaunt? John of Gaunt. The Book of the Duchess, The Legend of Good Woman, Trollis and Cressida, ठीक है। तो इसका जो 18 का आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा द बुक ऑफ द डचेस, ठीक है, 18 का ए। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who is the narrator of the poem Philip Sparrow, Dame of Margery, William Thynne और Earl of Surrey? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेम ऑफ मार्जरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20। Which of the following works speak of a government controlled by a self perpetuating oligarchy, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड, द प्रेज ऑफ फुली, यूटोपिया, ठीक है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यूटोपिया, ठीक है। 20 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूटोपिया। नेक्स्ट, कम लेट मी राइट एंड टू व्हाट एंड, टू ईज अ बर्थेंड हार्ट, हाउ कैन वर्ड्स ईज विच आर द ग्लासेस ऑफ द डेली वैक्सिंग केयर, ठीक है। The above verse has been in which of the following poems? Astrophil and Stella, Arcadia, 100 Sundry Flowers, ठीक है। तो ये 21 का जो आंसर जाए, जो ये पोएम है ये किस कहाँ से लिया गया है, तो आपका लिया गया है ये एस्ट्रोफिल एंड स्टेला से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Herein may be seen noble chivalries, courtesy, humanity, friendliness, hardiness, love, friendship, cowardice, murder, hate, virtue, and shining. The above observation constitute the parts of which of the following works? Thomas Morley, Morte the author, Marguerite Kempe, the book of Marguerite Kempe, Rolls the commandant, ठीक है। तो जो ये लाइन है, ये वर्स, तो ये किस वर्क से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉमस मार्ले ले द ऑथर, ठीक है। ए आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 23। द बुक इंटाइटल्ड द स्कूल मास्टर हैज बीन रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स? एलियट, सर थॉमस हॉबी और एक्समैन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्समैन के द्वारा ये लिखा गया है द स्कूल मास्टर, ठीक है। 24। हकलुअस पोस्थुमस और परचेज हिज पिलग्रिमेज containing a history of world in a sea voyage and land travel by Englishmen and others is written by Richard Hakluyt, Samuel Purchase, Sir Walter Raleigh। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल के थोड़े से क्वेश्चन आए हुए हैं। 25। एडवर्ड स्पेंसर द फेरी क्वीन बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्स, ठीक है। एरिस्टो ऑफ ओरेल्डो फ्रूसियो, और एनेडिड ऑफ वर्जिल, ओरेस्टियो ओर्लैंडो फ्रूसियो एंड टेसो जेरूसलेमिन लिबर्टा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है देखिए, ओरेस्टो ओर्लैंडो फ्रूसियो और ओरेस्टो फ्रूसियो दोनों में है, ए बी और सी दोनों में है, ठीक है। और यहाँ पर है, तो ऐसे ऑप्शन हम ए सी चुनेंगे तो इसका आंसर सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है, इसलिए हम इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। इसका आंसर होगा क्योंकि बी और सी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। 25।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे 26 पे। ठीक है 26, वी कम लिव with me and by my love, in which of the following words has observation appears? Hero and Leander, Venus and Adonis, the passionate shepherd to his love। ठीक है तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ठीक है आते हैं 27 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टाइटल टू प्रोस्पोपोइया? ठीक है मदर्स हबर्ड टेल, कॉलिन क्लर्ट्स कम होम अगेन, द फेरी क्वीन। तो 27 का जो हो जाएगा वो मदर्स हबर्ड टेल हो जाएगा, 27 का हो जाएगा ए। ठीक है ये जो इसका टाइटल है उसका ये हो जाएगा मदर्स हबर्ड टेल, इसका दूसरा टाइटल ये पूछ कहना चाह रहा है ये। 28, ऑफ द 154 सोनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब देखिए यहाँ पर कितने सोनेट लिखे, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है। द फर्स्ट 26 आर एड्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? स्टोरीज ऑफ क्यूपिड एंड लॉस ऑफ हिज ब्राउन, द डार्क लेडी, फेयर यूथ। ठीक है तो 29 का जो 126 है वो जो है वो आपका लिखा गया है फेयर यूथ के बारे में, और बाकी जो रेस्ट बचे वो लिखा गया था डार्क लेडी के बारे में, याद रखिएगा। इसके आगे जो बचे 154 में आप 126 माइनस कर दें तो जो रेस्ट बचा वो आपका 28 वो लिखा गया था द डार्क लेडी के बारे में, और 126 जो है वो फेयर यूथ के बारे में लिखा गया था। ठीक है यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी याद रखेंगे कि 28 जो लास्ट के हैं वो द डार्क लेडी के बारे में लिखा गया था। ठीक है चलिए आते हैं 29 पर। इन विच थिएटर वॉज द स्पेनिश ट्रेजेडी और हीरोनिमो इज मैड अगेन प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? रोज, ग्लोब, मिनर्वा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोज। ठीक है आपका आंसर हो जाएगा इसमें रोज, 29 का ए। देखिए हम इस पर डिस्कस पूरा नहीं करें, जो आंसर है वो बता रहे हैं। जो हम अपना क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो जब हम अपना बना कर लेंगे तो उसमें हम आपको सारा क्वेश्चन डिटेल करेंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, और जो भी ये क्वेश्चन है हम आंसर पर इसको क्लियर कर रहे हैं, और जहाँ पे मुझे कुछ लगता है कि बताना चाहिए वहाँ पे हम बता दे रहे हैं। ठीक है 30, एंड राइड स्ट्रीम थ्रो परसेपोलिस, इट नॉट ब्रेव टू बी ए किंग टिचेलिस, द एबव पोजीशन अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज? ये जो है ये लाइन किस ड्रामा में है? डॉक्टर फॉस्टस, द जियो ऑफ माल्टा, टेम्बोरिन द ग्रेट। ठीक है तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा टेम्बोरिन द ग्रेट, ये टेम्बोरिन द ग्रेट से लिया गया है। ठीक है और इसको हमने पिछली बार क्वेश्चन बताया था कि इसको क्रिस्टोफर मार्लो ने जो है टेम्बोरिन को, द जियो ऑफ माल्टा टेम्बोरिन जो है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है 29, Sir John Falstaff is a character in which of the following plays? The Tragedy of King Richard, Henry IV और Macbeth। तो Macbeth तो इसमें है नहीं, Macbeth में तो सर जॉन फ्लास्टफ तो है नहीं, तो इस पे जो है ये हो जाएगा हेनरी IV। ठीक है इसका आंसर हो जाएगा हेनरी IV में सर जॉन फ्लास्टफ कैरेक्टर है। ठीक है 32, in which of the following dramas Julia disguises herself as a man in order to follow Proteus from Verona to Milan? The Two Gentlemen of Verona, The Taming of the Shrew, The Comedy of Errors। ठीक है अब देखिए यहाँ पर वर्नोवा आ गया है तो हमें सिंपल चीज इसका आंसर तो यहाँ से ही मिल जाएगा कि 32 का ए, द टू जेंटलमैन ऑफ वर्नोवा। ठीक है 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33, in regard to whom John Dryden made the following observation? Who first made writing easily an art, and who first showed us to conclude this sense most commonly in distiches? रिचार्ड लॉवलेंस, एडमंड वॉलर और जॉर्ज हॉवर्ड। ठीक है तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एडमंड वॉलर। ठीक है चलिए 34 पे आते हैं। किंग Arvicus appear in which of the following dramas? King and No King, Philoster, the Two Noble Kinsmen। जो इसका तो इसका जो ऑप्शन है ये जो किंग एबिकस जो है वो होता है किंग एंड नो किंग। ठीक है ऑप्शन से भी हम थोड़ा सा इस पे फोकस कर सकते हैं। किंग एबिकस ए किंग नो किंग। ठीक है 34 का ए। 35, सर जाइस ओवररीच इज अ कैरेक्टर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज? मेजर फॉर मेजर, द सिटी मैडम, द न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स। तो 35 का जो आंसर है द न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स। ठीक है इसका आंसर है
जो कैरेक्टर है ये है ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स, ठीक है। 36 dot 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 deeds and language such a man do use a and person such a comedy would choose when she would know an image of the times and spot with human follies not with crimes। तो ये द above observation appears in the which of the following dramas, ये किस ड्रामा में ये जो लाइन है ये वो आया हुआ है? वोल्पेनो, बार्थोलोम्यू फेयर और एवरी मैन इज हिज ह्यूमर। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है। 36 का सी। चलिए 37, इसे मैंने 50 क्वेश्चन को कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। TRE 2 के सारे लिटरेचर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 में मैंने TRE 3 के सारे वीडियो डाले हुए हैं, इसमें पार्ट 3 के TRE 3 के जो क्वेश्चन हैं लिटरेचर के वो आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिलेंगे, ठीक है। बाकी के जो बचे हुए हैं टोटल 155 में 50 यहाँ पर है, तो यानी 105 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे जो हमने बताया है, तो आप दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं 37 पे। द कैरेक्टर ऑफ बेट्रिस जोना इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज? द चेंजलिंग, वुमेन वी वेयर वुमन एंड द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। तो 37 का जो ए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। वीडियो जरा थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम जहाँ तक इसको खींचते हैं। हैज पीरियड्स ऑन वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन ऑफ डैश एसपी हु अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो वहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 38 का आपका हो जाएगा रॉबर्ट हेरिक, ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑथर्स हैज बर्टन साइटेड हिज द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली? तो 1250, 1760, 1888। तो आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Geometry is the only science that hath pleased the god hitherto to bestow on mankind. The above observation appears in which of the following works? Religio Medici, Leviathan और Republic। तो इसका जो है ये लेविएथन का में आपको ये लाइन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं। Books are not absolutely dead things, but do contain a poetics of life in them to be as active as the soul was whose progressy they are. In which of the following works of art the above observation find place? The doctrine and discipline of divorce, Areopagitica और Valeris and Publico law, ठीक है। तो 41 का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा Areopagitica। चलिए आपको आंसर 42 पे चलते हैं। I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversation of the Jews. In the above observation, flood and Jews are precisely which of the following? Wit and magniloquence, emotion and feeling, primary imagination, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विट एंड मैग्निलोक्वेंस, ठीक है। 42 का आपका आंसर हो जाएगा विट एंड मैग्निलोक्वेंस, ठीक है। 43 ए फूल एंड द ट्रू, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है क्योंकि ये लाइन है, ये कहाँ से लिया गया है ये बताना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको डिस्कशन के लिए नहीं रखा है। ए फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द बैटल फाउट लास्ट फ्राइडे बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न बुक्स ऑफ सेंट जेम्स लाइब्रेरी, which of the following is a abridged title to the above? A tale of Turb, a battle of the books, a travels into several remote nations of the world। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द बैटल ऑफ द बुक्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who among the following is an object of attack in epistle to Dr. Arbuthnot, Atticus, John Dryden, Jonathan Swift। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे आंसर जॉन ड्राइडन, एटिकस, ठीक है। 44 का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एटिकस। आते 45 पे। In which of the following works does the character of Sir Andrew Freeport appear? The Beggar's Opera, the Dunciad, the Spectator, ठीक है। तो 45 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द स्पेक्टेटर, सर एंड्रू फ्रीफोर्ट, ठीक है। ये कैरेक्टर इसमें मिल जाएगा।
The fable is always made for the moral, not the moral of for fable. The above version appears in the which of the following words? Moll Flanders, The Fortunate Mistress, The Life and Strange Surprise Adventure of Robinson Crusoe. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि द फेबल, तो देखिए ये जो द फेबल इज द फेबल जो है ना, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये डेनियल डिफो द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो सिखाया जाता है कि मोरल लेसन सिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये द फेबल से लिया गया है और इसके है डेनियल डिफो। ठीक है, 46 का आपको आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, द फेबल फिर से मैं बता दे रहा हूँ, द फेबल से ये लिया गया है। द फेबल जो है वो डेनियल डिफो द्वारा लिखा गया है और द फेबल एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हम सीखते हैं, इसमें जो है टीचेज मोरल लेसन्स टू द रीडर। ठीक है, ये मोरल लेसन्स में सिखाया गया है। ठीक है, डेनियल डिफो के द्वारा द फेबल एक शॉर्ट स्टोरी है। चलिए आते हैं 47 पर। Who among the following is an employer of the Pamela in Samuel Richardson's Pamela? John Belford, Mr. B, कॉलोनियल जैकोस। ठीक है, तो वो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हिज फॉल वॉज डेस्टिन्ड टू अ barren strand, a poetry fortress and a dubious hand. He left the name at which the world grew pale, the point of a moral adorn to a tale. Adorn a tale. In the above verse is word fall suggests which of the following persons? चार्ल्स 12, जॉर्ज 5, एडवर्ड 2। ठीक है, तो इसमें जो है 48 में जिक्र है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स 12। ठीक है, चार्ल्स 12 के बारे में जो है ये फॉल वर्ड आया हुआ है। चलिए आते हैं। Who among the following is the author of a philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful? जॉन लॉके, डेविड हैम और एडमंड बर्ग। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एडमंड बर्ग। ठीक है, 50। विलियम ब्लेक्स अ पैशन ट्री सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्पेक्ट्स ऑफ द अंडरलाइंग आइडिया? बोथ ऑफ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज एंड रिप्रेस्ड इमोशन, बोथ द डिवाइन एंड हिज इसेंस इन इज द एब्सोल्यूट, बोथ द फादर एंड द सन। और तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज एंड एक्सप्रेस्ड इमोशन। ठीक है, तो हमने टीआरई 2 में पूछे गए सारे लिटरेचर क्वेश्चन को इसमें जो है डील कर दिया है। आंसर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जो भी जितने भी क्वेश्चन है मैं मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, तो सारे वीडियो में बना के धीरे धीरे जो है आपको सामने उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।